Hello everyone. Today in this video we will do some numericals on the basis of yield line theory. So we will do numericals on the different types of slab like rectangular slab, square slab, circular slab, hexagonal slab and triangular slab. Uh, it may be simply supported or it may be simply supported or fixed slab. A slab may be rectangular or square. So first we will start from the design. A simply supported square slab of side 4 meter to support a service load of 4 kN per meter square. Use M20 concrete and Fe415 steel. मीन्स इसमें ये बोला गया है कि आप एक सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब को डिज़ाइन करो और उस स्लैब के ऊपर आपको सर्विस लोड लगाना है 4 kN पर मीटर स्क्वायर. M20 कंक्रीट ग्रेड यूज़ करना है एंड Fe415 स्टील को यूज़ करना है. तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये यील्ड लाइन थ्योरी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं आती है, बट यहाँ करवाने का पर्पस है फॉर जो बीटेक कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द गिवन डेटा. So first of all, length is given 4 meter and in mm it is 4000 mm. Service load is given, that is 4 kilonewton per meter square, and steel of grade of steel is F415, so Fy will be 415 Newton per mm square, and grade of concrete is M20, so FCK will be 20 newtons per mm square. So first of all, for control of deflection, from here we will calculate the depth of slab required. So for a simply supported slab, the L by D ratio should be less than 35. So L is the length of slab, that is 4000 mm, divided by D, and it should be less than 35. So we can say that D should not be less than 4000 upon 35. इट मीन्स जो डी आएगी अब यहाँ से वो 115 mm है रिक्वायर्ड, तो हम इससे कम डेप्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो वी आर ट्राइंग ए टोटल डेप्थ ऑफ 120 mm. दिस इज़ कैपिटल डी. सो कैपिटल डी हमने ओवरऑल डेप्थ मान ली 120 mm. 115 की बजाय हमने 120 थोड़ी बढ़ा के एज्यूम कर ली. नाउ वी आर एज्यूमिंग कवर, दैट इज़ 20 mm. नाउ एज्यूम डाया ऑफ बार 10 mm, कि हम 10 mm डाया का एक बार प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ इफ़ेक्टिव डेप्थ विल बी, ये जो स्लैब का डिज़ाइन का क्राइटेरिया होता है ये एक बीम के डिज़ाइन की तरह ही होता है. जैसे ये एक हम देखते हैं कि बीम है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो ये ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी होती है और इसमें यहाँ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया जाता है. तो स्टील की एक्सट्रीम एज से बीम की बॉटम एज तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम क्लियर कवर, और बार के सेंटर से बॉटम एज तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम इफ़ेक्टिव कवर. और इससे ऊपर का जो पोर्शन बच गया ये यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्मॉल डी, दैट इज़ इफ़ेक्टिव डेप्थ. तो अब हमें फाइंड करनी है इफ़ेक्टिव डेप्थ. तो इफ़ेक्टिव डेप्थ क्या होगी, जो कैपिटल डी है ये ओवरऑल डेप्थ, इसमें से हम क्लियर कवर को माइनस कर देंगे और उसके बाद इस बार का डायामीटर का हाफ यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डी बच जाएगी. तो हमने किया 120 में से 20 क्लियर कवर को माइनस कर दिया और डायामीटर ऑफ बार का हाफ ये माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास इफ़ेक्टिव डेप्थ आ गई 95 mm. Now coming to load calculation, so first we have to calculate the self weight of slab. तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब को फाइंड करने के लिए हम जो ओवरऑल डेप्थ है डी, उसको यूनिट वेट ऑफ आरसीसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. आरसीसी का यूनिट वेट हम लेते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो डेप्थ है इसको भी हम मीटर में लेंगे. तो यहाँ पे 120 हमने एज्यूम की थी ओवरऑल डेप्थ, तो मीटर्स में हो जाएगी 0.12, और यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब जो स्लैब के ऊपर जो भी लोड लगते हैं वो एक
पर एक एरिया के ऊपर लगते हैं, इसलिए हम हमेशा स्लैब पे कौन सा लोड लगाएंगे, पर मीटर स्क्वायर वाला लोड लगाएंगे। जबकि जो हम बीम का एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक लेंथ के ऊपर लोड लगता है, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग नहीं सॉरी सर्विस लोड हमें गिवन है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फिनिशिंग का लोड हम ये एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। नाउ टोटल लोड विल बी 3 + 4 + 1, it will be 8 kilonewton per meter square. This is our W टोटल लोड। अब हमें यील्ड लाइन थ्योरी के अंदर अल्टीमेट लोड फाइंड करना होता है। तो अल्टीमेट लोड के लिए हम इस टोटल W को लोड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लोड फैक्टर होता है 1.5। सो 1.5 × 8 दिस विल बी 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट MU अल्टीमेट मोमेंट। अब इसके लिए हमें देखना होगा कि हमें कौन सी स्लैब गिवन है। हमें एक सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब गिवन है, तो इसका जो हमें फॉर्मूला पता है दैट इज़ MU = WU × L² डिवाइडेड बाय 24। ये फार्मूला हमने डिराइव करके निकाला हुआ है। तो अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो WU यहाँ से आया था 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 12 पुट किया। देन लेंथ इज़ 4 मीटर, तो 4² डिवाइड बाय 24 एंड इट इज़ MU = 8 किलो न्यूटन मीटर्स। Now on the basis of this calculated MU we have to calculate the depth required। तो अब हम इसको चेक करेंगे इस इक्वेशन से, √MU/RU/B। तो MU यहाँ से हमने फाइंड किया था 8, और इसके यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए किलो न्यूटन मीटर से न्यूटन mm में इसको बनाने के लिए हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई किया है यहाँ। डिवाइड बाई RU इज़ 2.76 एंड B इज़, हम एक यूनिट विड्थ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं स्लैब को, तो हम 1 मीटर की विड्थ लेंगे और 1 मीटर को जब mm में करेंगे तो 1000। सो आफ्टर सॉल्विंग इट दिस इज़ कमिंग 54 mm। ये है जो हमें रिक्वायर्ड है मोमेंट के हिसाब से, और हमने प्रोवाइड कर रखी है 95 mm। इट मीन्स हम सेफ़र साइड में हैं, जितना रिक्वायर्ड है हमने उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रोवाइड कर रखा है, हैंस इट इज़ ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने RU की वैल्यू 2.76 पुट की है, ये कैसे आती है ये वैल्यू। तो RU के लिए एक फार्मूला है, RU = 0.36 FCK XU max/D × 1 - 0.416 XU max/D। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करके RU की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। FCK हमें कंक्रीट का ग्रेड है, हमें दिया होगा, अगर नहीं दिया है न्यूमेरिकल में तो हम एज्यूम कर सकते हैं। देन XU max/D, XU max/D की वैल्यू हम IS 456 से, पेज नंबर आई थिंक 70 में है, ये पेज नंबर 70 पे मिलेगी आपको XU max/D की वैल्यू। तो ये XU max/D की वैल्यू है, ये डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे। इधर आपको टेबल में दिया होगा IS 456 में FY और FY के कोरस्पॉन्डिंग XU max/D की वैल्यू। फॉर FY 250, 415 एंड 500। 250 के लिए XU max/D 0.53, 415 के लिए 0.48 एंड 500 के लिए 0.46 होती है ये वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हम XU max/D की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और RU फाइंड कर लेंगे। जो RU आएगा उसको हम अपने न्यूमेरिकल में पुट कर लेंगे। अब मोमेंट फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्टील। जो मोमेंट आया उसी के बेसिस पे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये MU जो है ये कैपिटल MU के इक्वल ही होगा, और कैपिटल MU का ये जो फॉर्मूला है ये है 0.87 FYEST × D × 1 - FYEST × FCK × B × D। तो ये फार्मूला है एक जनरल फार्मूला, बहुत सी जगह हम यूज़ करते हैं इसको। तो इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और यहाँ से AST हमें फाइंड करना होगा। तो MU हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे यहाँ 0.87, FY इज़ 415, AST में फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, एंड इफेक्टिव डेप्थ इज़ 95। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। B यहाँ पे 1000 पुट करेंगे हम फॉर यूनिट विड्थ, 1 मीटर विड्थ के हिसाब से। तो यहाँ से एक AST की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करके हम ये फाइंड कर लेंगे AST। सो दिस विल बी 247 mm स्क्वायर।
मतलब इतना स्टील हमें प्रोवाइड करना है मिनिमम। सो अब हम देखते हैं कि स्लैब के केसेस में हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब हम 0.12% निकालेंगे क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन मतलब ये स्लैब है, इसकी ओवरऑल जो ये डेप्थ है ये 120 mm है, और जो इसकी लेंथ है ये एक यूनिट लेंथ है, मीन्स हम 1 मीटर लेंथ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो लेंथ 1 मीटर मानेंगे हम। ठीक है, हम सिर्फ इसी पार्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1000 इंटू 120, तो ये आएगा 144 mm² आएगा इसका 0.12% करेंगे तो ये बोलता है कि मिनिमम स्टील आपने प्रोवाइड करना है 144 mm², लेकिन हमने प्रोवाइड कितना किया है 247 mm², मीन्स ये 144 इज लेस देन 247 mm², मीन्स जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइडेड से कम है, मीन्स हमने कुछ ज़्यादा ही प्रोवाइड किया हुआ है, इसका मतलब हम सेफ़ हैं, द डिज़ाइन इज़ सेफ़। सो नाउ अब स्टील, टोटल स्टील फाइंड करने के बाद हमें कोई एक बार का डायमीटर एज्यूम करना होगा कि कितने स्पेसिंग पे वो बार लगेंगी, कितने डाया की बार लगेंगी, ये हमें कैलकुलेट करना है बस यहाँ। सो हमने एक 10 mm का बार अडोप्ट किया था, तो एक बार का एरिया होगा π/4 इंटू डी स्क्वेयर, π/4 इंटू डी स्क्वेयर, डी इज़ द डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार हमने पुट किया, तो एक बार का एरिया आ गया यहाँ पे 78.54, राउंड ऑफ में हमने मान लिया 80 mm²। नाउ स्पेसिंग रिक्वायर्ड, इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई AST। तो ये स्पेसिंग जो आई है ये आई है 323 mm। अब स्पेसिंग में आपको ये दो क्राइटेरिया याद रखने होंगे कि एक क्राइटेरिया है 3D और एक क्राइटेरिया है 300 mm। तो इन दोनों में से जो भी लेसर होगा, जो कम आएगा, उसको हम स्पेसिंग मानते हैं। तो D है यहाँ पे डेप्थ ऑफ स्लैब, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब, आप इसको कैपिटल D लिख सकते हैं 3D। तो D हमने 120 प्रोवाइड की हुई है, 120 इंटू 3, दिस विल बी 360 mm एंड 300 mm। तो इन दोनों में अब देखना है कि कम कौन सा है, तो 300 mm कम है तो हम प्रोवाइड करेंगे 300 mm, और जो रिक्वायर्ड आई थी वो 323 mm है। तो और क्राइटेरिया में हमने देखा कि हम कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेसिंग, वो आई है 300 mm, तो हम 323 mm प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम 300 mm ही प्रोवाइड करेंगे। सो लास्ट में हम इसकी एक समरी लिख देंगे, हेंस प्रोवाइड 10 mm डाया बार एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर इन बोथ डायरेक्शंस।